हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और इंडियन रुपी से रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की है कि रुपी को ना इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करवाया जाए, लेकिन लगता है कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखो, ऑयल ट्रेड के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिसमें इंडिया के स्टेट ओन ऑयल कंपनीज बड़ा रोल प्ले करती है ट्रांजैक्शन केसेस में। पर क्या हुआ यहाँ पर कि उनमें से ना कोई भी रुपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सही सुना आपने, किसी भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट का सेटलमेंट इंडियन करेंसी में नहीं हो रहा है। ये बात अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की है। अब सवाल यह है कि क्यों, वाई, दैट्स द क्वेश्चन। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक सप्लायर्स को अपने फंड को प्रिफर्ड करेंसी में वापस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कन्वर्जन ऑफ फंड्स के साथ हाई ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म फीस कॉस्ट का भी यहाँ इशू बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। रिपैट्रिएशन, मतलब कि समझने के लिए हमारा रुपी रिटर्न हमारे देश में आने में ना इसमें कई ज्यादा दिक्कत हो रही है, और दूसरा फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट कराने में लगने वाला खर्चा जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इसका मतलब यह है कि रुपी का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है? देखिए, वेल नॉट रियली। लगभग 60 फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में रुपी अकाउंट्स खोल रखे हैं, और ये कंपनीज 22 अलग अलग देशों से हैं। इसका मतलब है कि फॉरेन कंपनीज को इंडियन रुपी का ट्रेड करने में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जरूर है। ऑफकोर्स 2024 में दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन देखेगी, बट इंडिया की ग्रोथ 2024 में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बस ट्रिक ये है कि हमें काम पे लगे रहना चाहिए। अब देखो, आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे कि इंडिया रुपी को ना इतना ज्यादा इंटरनेशनलाइज क्यों कर रहा है? मतलब क्या जरूरत ही क्या है? हमारे पास तो डॉलर है ना, इसमें चैलेंजेस क्या है, और इंडिया और क्या क्या कर सकता है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा पाए? पहले तो ना ये जान ले कि इंडिया रुपी को इंटरनेशनलाइज क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। कभी कभी आप किसी देश के साथ ना ट्रेड कर रहे होते हैं ना जो ऑलरेडी यूएस सैंक्शंस के अंदर होते हैं, जैसे कि ईरान, वेनेजुएला और रशिया। इनसे हम बहुत ही ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, लेकिन आज के समय ना इन पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। वो अलग बात है कि वेनेजुएला पर थोड़ा हटा दिए गए हैं। ऐसे केसेस में आप यूएस डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना यूएस आप पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। इसलिए रुपी का एक लॉजिकल ऑप्शन बन जाता है। एक और वजह यह है कि जब आप इंपोर्ट करते हो ना तो आप डॉलर का इस्तेमाल करते हो, और कुछ देश जैसे कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। पिछले साल इंडिया का इंपोर्ट बिल लगभग 700 बिलियन डॉलर था। तो रुपी का इस्तेमाल करना इस सिचुएशन में ना और भी ज्यादा बेहतर कर देगा, क्योंकि ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा सकता है। लेकिन फिर भी गाइस, दूसरे देश राजी क्यों नहीं हो रहे, क्यों रुपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? इसके पीछे देखो दो बड़े चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अब इमेजिन करो गाइस कि आप एक फॉरेन ट्रेडर हो और आपको ना बहुत सारे रुपीस को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना है। आप सीधे बैंक जाकर तो नहीं करवा सकते ना, ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये भी मायने रखता है आप कितनी हद तक कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें लिमिट्स भी सेट होती है, एक प्रॉपर कंडीशन होती है, यहाँ तक आप कन्वर्ट करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी 5 बिलियन रुपी ला लिया, बस उसको 5 बिलियन रुपी दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। एक लिमिट यहाँ पर सेट किया जाता है। ये एक इमीडिएट पुट ऑफ है। दूसरा चैलेंज ये है कि आप रुपी के साथ क्या खरीदोगे। देखो, इंडिया और रशिया के बीच का ना ट्रेड देखा जाए तो इंडिया रशिया से अपने ऑयल का 40% हिस्सा खरीदता है, और टोटल इंपोर्ट की वैल्यू लगभग 46 बिलियन डॉलर है। तो ऑब्वियसली रुपी का इस्तेमाल करना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन रशिया के लिए क्या है? उनका तो टोटल इंपोर्ट सिर्फ 4 बिलियन डॉलर है। कहाँ 40 बिलियन डॉलर, कहाँ 4 बिलियन डॉलर? तो रुपी उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो रशिया के पास बेकारी का रुपी पड़े हुआ रहेगा। इनफैक्ट रशिया के पास बहुत ज़्यादा जो रुपी है उनके रिजर्व में पड़ा हुआ है, और रशिया बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि रुपी का करेंगे क्या। तो गाइस, हमें ना यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ हमें देखने को मिलेंगे और इसके सॉल्यूशंस क्या है। एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे कि चाइना करता है, तो आपकी करेंसी जैसे कि युआन फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन मॉस्को युआन में अपने ऑयल के लिए पैसे लेता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रशिया चाइना का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि चाइना वो देता है जो दुनिया को ज़रूरत होती है, दुनिया को वो चीज़ें देनी चाहिए जो दुनिया खरीदना चाहती है। इंडिया को ये फुटस्टेप फॉलो करना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन ये है कि रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल बनाओ। फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को पैसे लाने और एक्सचेंज करने में कोई रोक ना हो, कोई लिमिट ना हो। लेकिन इसका डाउन साइड भी है। अगर आप रुपी की वैल्यू को घटाते जाएंगे तो
उसके संभालने के लिए आपको यूएस डॉलर बेचने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको मार्केट पर भरोसा करना पड़ेगा। सवाल यह है कि इंडिया इसके लिए तैयार है या नहीं है। अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को बचाने में काफी बार इंटरफेरेंस किया है। आईएमएफ ने इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर उल्लू की तरह अपनी नजर बनाया रखा है और उन्होंने आरबीआई के मूव्स को क्रिटिसाइज भी किया था रिसेंटली। इंडिया को कंट्रोल पसंद नहीं है, इंडिया है। इंडिया को फॉरेन कंट्री या कोई फोर्स आकर ये नहीं बोल सकती कि इंडिया को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। हम हमारी खुद की फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं और ये एक आसान चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर रुपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गलतफहमी है। रुपी को ग्लोबलाइज करना, स्विच को ऑन ऑफ करना नहीं है, इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हमको ना अपनी मजबूती से एक्सपोर्ट बेस दोबारा बनानी पड़ेगी और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए और आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स भी इसमें शामिल होना चाहिए और लग रहा है कि सब कुछ इंडिया इस दिशा में मूव करा रहा है। तो देखिए, ये सवाल नहीं है कि रुपी का क्या होगा, सवाल ये है कि कब होगा, कब रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन, व्हेन, दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।